Welcome back to Mindspine Tutorial. So our today's topic is courtship in apes. Before this topic we completed courtship in monkeys and now we are starting with courtship in apes and our today's first ape is going to be gibbons. गिब्बन्स जो होते हैं उनको हुलॉक गिब्बन्स भी कहा जाता है। ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पाए जाते हैं। तो मैं इनका पूरा कंप्लीट नेम जो होना चाहिए वो सबसे पहले तो यहाँ मेंशन कर देती हूँ। हुलॉक हुलॉक गिब्बन्स, पहला वर्ड तो यही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, हुलॉक गिब्बन्स। ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पाए जाते हैं। सो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर मिल जाते हैं। गिब्बन्स जो होते हैं वो मोनोगैमस होते हैं, मोनोगैमस होते हैं। देन ये एक पेयर फॉर्म करते हैं जो कि जनरली स्ट्रॉन्ग मेटिंग पेयर फॉर्म करेगा। न्यू मेट जो रहता है वो एक्सेप्ट किया जाता है इफ वन मेट डाइस। मतलब मोनोगैमस का मतलब ही क्या होता है कि जो ऑर्गेनिजम्स रहेंगे वो एक ही मेट के साथ अपनी लाइफ को कहना चाहिए आगे कंटिन्यू करते हैं। उसमें एक से ज्यादा मेट्स उनके प्रेजेंट नहीं होंगे, यानी कि एक मेल है तो एक ही फीमेल, उनका एक पेयर जो रहेगा वो हमेशा फॉलो अप रहेगा। लेकिन मान लीजिए एक मेट की यहाँ पर डेथ अगर हो जाती है तो फिर ये मेट जो होगा किसी नए मेट को जब सर्च करेगा। तो यही दूसरी प्रोसेस हो सकती है। सो न्यू मेट इज ओनली एक्सेप्टेड इफ वन मेट डाइज। जब एक मेट की डेथ अगर हो जाती है तभी नया मेट एक्सेप्ट किया जा सकता है। जो सेक्सुअल पार्टनर्स यहाँ पर होते हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पर फेरोमोन्स का यूज करते हैं ये एप्स। तो फेरोमोन्स का यूज होता है और एक दूसरे को देखते हैं दूर से, गेज करेंगे, फिर उसके बाद फोलिएज के अंदर छुपने की भी कोशिश करते हैं। और जो मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट होता है इनकी कोर्टशिप का वो ये रहता है कि ये सिंगिंग शुरू करते हैं और दोनों मिलकर एक डुएट सॉन्ग वहां पर सिंग करते हैं। तो मेल और फीमेल दोनों मिलकर एक गाना गाते हैं, डुएट करते हैं, डुएट सॉन्ग गाते हैं। तो ये इनकी कोर्टशिप बिहेवियर की स्टार्टिंग होती है। और जो एक्चुअली ये जो सॉन्ग्स गाते हैं उसमें मेलोडी भी होती है, उसमें स्टैंजाज होते हैं, उनमें पैराज होते हैं। एक अगर अगर कोई सिंगर यहाँ होगा, अगर वीडियो सेगमेंट को कोई सिंगर देख रहा है तो उसे पता होगा कि मेलोडी सॉन्ग्स में होती है, स्टैंजाज होते हैं और उसके बाद पैरा होता है। तो ये सारी चीज़ों का यूज़ करते हुए इनका सॉन्ग्स वहाँ पर बनते हैं। मीटिंग पोस्चर्स यहाँ पर डोर्सोवेंट्रल, वेंट्रोवेंट्रल, फेस टू फेस, हर तरह के प्रोसेसेस देखी जाती है। जो कॉपुलेशन होता है मोस्टली मॉर्निंग प्रोसेस, मॉर्निंग टाइमिंग्स में ही अकर करेगा। और जो जुवेनाइल्स और इन्फेंट्स होते हैं वो कॉपुलेटिंग पेयर को वहाँ पर ऑब्जर्व भी करते हैं। सो दिस वर द थिंग्स अबाउट द गिब्बन्स। अब बात करते हैं ऑर्गन के बारे में। तो यहाँ लिखते हैं ये भी एक तरह के एप्स होते हैं, ऑरन गुटान्स। ऑरन गुटन्स स्पेलिंग देखिए, ORANGUTANS। ओके, ऑरन गुटन्स। तो गुटान्स भी कह सकते हैं, एज यू विश, आप जिस तरह से कहना चाहे कह सकते हो इसको, ऑरन गुटान्स या जो भी। तो इसमें ऑरन गुटान्स में क्या होता है, ये सोलिटरी एप्स होते हैं, अकेले रहने वाले एप्स होते हैं। लेकिन जब मेल और फीमेल एक टेम्पररी पेयर को जब फॉर्म करेंगे तभी वो एक साथ रहते हैं मीटिंग के टाइम पर। वरना चाहे मेल हो या फीमेल हो वो अकेले ही रहना पसंद करते हैं। तो आप यहाँ पर क्या याद रखेंगे, सॉलिटरी वर्ड। ये होते हैं सॉलिटरी एप्स, अकेले रहना पसंद करते हैं, एक दूसरे के साथ रहना पसंद नहीं करते। और मेल और फीमेल तभी साथ में रहेंगे जब उन्हें एक मतलब मेटिंग परफॉर्म करनी होगी, तभी एक टेम्पररी पेयर बनाते हैं वो। दूसरी बात, रिसेप्टिव फीमेल्स यहाँ देखने को मिलती है जो कि मेल के पास आती हैं। दे रोम अराउंड इन फॉरेस्ट फॉरेजिंग टुगेदर, एक साथ मिलकर खाना भी ढूंढते हैं। ऑरंगुटन फीमेल जो होती है नॉट ओनली शोज रिसेप्टिव बिहेवियर बट शी ऑल्सो शोज अ प्रोस्पेक्टिव सेक्सुअल बिहेवियर। प्रोस्पेक्टिव सेक्सुअल बिहेवियर में वो जैसे कि प्ले करना, मूविंग फास्ट ऑन ब्रांचेस ऑफ ट्री यूजिंग आर्म्स। फिर ये सारी प्रोसेसेस होने के बाद मेटिंग जो रहती है जनरली प्ले की जाती है बाय ओरल जेनाइटल कॉन्टेक्ट, जेनाइटल कॉन्टेक्ट एंड पेल्विक थ्रस्टिंग। डोर्सोवेंट्रल एंड वेंट्रोवेंट्रल कॉपुलेशन देखने को मिलता है। मदर्स और मेल जो रहते हैं इन्फेंट्स वो एस्टेब्लिश करते हैं जेनाइटल कॉन्टेक्ट, एंड जो मदर्स रहती है वो ओरल जेनाइटल कॉन्टेक्ट भी प्रेजेंट करती हैं। ये सारी चीजें ऑर्गेनिटन्स में होती है। इसके बाद बात आती है नेक्स्ट एप की जिसका नाम होता है चिंपैंजी। तो चिंपैंजी को यहाँ लिख लेते हैं, चिंपैंजी। चिंपैंजी, इसके बारे में तो पहले भी सुना होगा, ज़्यादा कुछ नया नहीं है चिंपैंजी के अंदर, पर फिर भी समझते हैं। चिंपैंजीज में जो रिप्रोडक्टिव बिहेवियर होता है वो थोड़ा इलेबोरेट होता है, इंटरेस्टिंग होता है टू ऑब्जर्व। चिंपैंजीज में टेम्पररी सेक्सुअल ग्रुप्स बनाए जाते हैं और ये जो ग्रुप्स रहते हैं वो एक साथ ही मूव करते हैं और एक ग्रुप में 40 मेंबर्स हो सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली 40 मेंबर्स। फीमेल चिंपैंजीज जो होती है उनकी रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, उनमें प्रोनाउंस स्पेलिंग देखने को मिलती है सेक्सुअल स्किन की। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है फीमेल चिंपैंजीज की वो 35 डेज की होती है। 40 मेंबर्स तो ग्रुप में रहते हैं, ये 40 मेंबर्स ग्रुप में रहते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल का टाइम पीरियड का 35 डेज होता है। उसके बाद इन केस ऑफ पाइगेमी चिंपैंजीज की 46 डेज साइकिल्स हो सकती है। पाइगेमी के टाइम पर अगर हम पाइगमी में बात करें जो चिंपैंजीज होती है उनकी 46 डेज की साइकिल हो सकती है।
एक्सटर्नल फ्लो जो रहता है यहाँ पर वो 3 या फिर इतने 3 से 1-2 दिन ज़्यादा का हो सकता है। चिंपैंजीज जो होते हैं वो टेम्पररी ग्रुप्स फॉर्म करते हैं जिनमें मेल्स और फीमेल्स रहते हैं, इन्फेंट्स रहते हैं, यानी कि बेसिकली ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो ग्रुप बना के रहना पसंद करेंगे। और जो कोर्टशिप होती है चिंपैंजीज में बहुत इंटरेस्टिंग होती है। मेल फीमेल एक दूसरे को ग्रीटिंग शो करते हैं, हूटिंग, हगिंग, बैक पेटिंग, पेटिंग, एक दूसरे की पीठ को थपथपाना, इस तरह की प्रोसेस शो करते हैं कोर्टशिप बिहेवियर में। ब्रीडिंग पीरियड जो रहेगा उसमें फीमेल जो रहेगी अपने प्लेस को इंक्रीज करेगी विद मेल्स। फीमेल्स इनिशिएट द प्ले विद स्लो जेंटल रेस्लिंग। फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें बाद मेटिंग प्रोसेस जो है जो भी होना चाहिए वो वहाँ पर रहेगा, क्योंकि वेंट्रोडोर्सल हो सकता है बट समटाइम्स कॉपुलेशन जो होता है वो वेंट्रोवेंट्रल भी हो सकता है। ये सारी बात हो गई। दोनों मेल और फीमेल जो होते हैं वो जो कॉपुलेशन प्रोसेस रहती है वो जो परफॉर्म करते हैं, तो जो इन्फेंट्स रहते हैं वो भी सेक्सुअल बिहेवियर वाइल प्लेइंग शो करते हैं, दे टच ईच अदर्स मैनिपुलेशन, ये सारी चीज़ें होती है। अब हम बात करते हैं पाइगमी चिंपैंजीज की। तो एक तरह के चिंपैंजीज होते हैं, उनके नाम यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहले तो हम। पाइगमी, पाइगमी चिंपैंजीज, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स बता देती हूँ। इसमें इनको शॉर्ट में कहा जाता है बोनोबो। तो इनका दूसरा नाम होता है बोनोबो। बोनोबो एक तरह के स्मॉलर चिंपैंजीज होते हैं लेकिन सेक्सुअल लाइफ इनकी रिचर होती है देन द बिगर चिंपैंजीज। बोनोबो फीमेल जो रहती है उनमें इस्ट्रा साइकिल 46 डेज साइकिल्स होती है, तो 46 डेज का तो साइकिल होता है फीमेल्स का। फिर स्वेलन पिंक रंप देखने को मिलता है इनके अंदर। ईगर टू मेट ऑलमोस्ट ऑल दी टाइम चिंपैंजीज फीमेल्स जो होती है इन कॉन्ट्रैक्ट्स वो इंटरेस्टेड होती है फॉर सेक्सुअल डेज फॉर ओनली। उनकी जो मंथली साइकिल के 10 डेज होगी उसी टाइम पर वो सेक्सुअली एक्टिव रहना पसंद करती है, बाकी नहीं। बाकी बोनो में भी इसका अपोजिट रहता है। फिर ये फ्रीक्वेंटली मीटिंग शो करते हैं फेस टू फेस पोजीशन के साथ। ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो गई। इसके बाद बात करते हैं गोरिल्ला की। तो गोरिल्ला को देखते हैं, मैं गोरिल्ला की हेडिंग ले लेती हूँ सबसे पहले यहाँ पर। गोरिल्ला, गोरिल्ला में अगर आपने देखा होगा पिक्चर्स वगैरह में, तो गोरिल्ला थोड़े से ह्यूज टाइप ऑफ एनिमल्स होते हैं जो जंगल्स ऑफ अफ्रीका में पाए जाते हैं। स्कैटर्ड बैंड रहता है इनका। इसमें एक स्ट्रॉन्गेस्ट मेल गोरिल्ला रहता है जिसके अंदर सिल्वर बैक देखने को मिलती है। वो सारा जो बैंड रहता है, अच्छा इनके ग्रुप को बैंड कहा जाता है, आपने कहीं अगर सुना होगा तो इनके ग्रुप को कहते हैं बैंड। तो ये गोरिल्लास जो होते हैं बैंड बना के रहते हैं। तो इस बैंड में एक बड़ा वाला गोरिल्ला रहता है जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर रहता है, स्ट्रॉन्गेस्ट रहता है कहना चाहिए। और उसको मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी भी मिलती है टू मेट विद द ईस्ट्रस फीमेल। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो रहती है फीमेल गोरिल्लास की वो 30 डेज साइकिल होती है। 30 डेज का नाम याद रखना। प्रोमिनेंट जेनिटल स्वेलिंग देखने को मिलती है ईस्ट्रस के टाइम पर, जो मतलब सारे मंकीज और एप्स में मिलती थी वो यहाँ नहीं मिलती। तो स्वेलिंग जो रहेगी किसके जो फीमेल्स की जेनिटल स्वेलिंग वो यहाँ पर एब्सेंट होती है, ये याद रखना आप। इस स्ट्रेस के टाइम पे फीमेल जो गोरिल्ला रहती है वो एक तरह का फेरोमोन इमिट करती है जिससे कि वो मेल गोरिल्ला को वहाँ कहना चाहिए अट्रैक्ट कर सके। और जो एडल्ट मेल्स होते हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं ईस्ट्रस फीमेल को फेरोमोन्स के ही थ्रू। फीमेल स्टेज क्लोजर टू मेल एंड मे गो इन फ्रंट ऑफ हिम। फिर उसके बाद मेटिंग जो रहती है वो वेंट्रोडोर्सल हो सकती है, और जब मेटिंग होगी तो मेल एंड फीमेल्स दोनों वहाँ पर वोकलाइजेशंस भी प्रोड्यूस करते हैं। उनकी प्रॉपर जो वोकलाइजेशंस होना चाहिए वो वहाँ होते हैं। फेशियल एक्सप्रेशन शो करते हैं ड्यूरिंग मेटिंग। सो इस तरह की चीज़ें यहाँ देखने को मिलती है। और ये पूरा जो केस है ये हमने गोरिल्ला के बारे में देखा। इसके बाद हमारा जो ये पूरा टॉपिक था रिप्रोडक्टिव बिहेवियर का एनिमल्स के बारे में वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जो हमारा एक टॉपिक इसी रिप्रोडक्टिव बिहेवियर में बेसिकली इंक्लूडेड रहता है, जिसमें वो इवोल्यूशन जो हुआ होगा मेटिंग सिस्टम का, वो सारी जो चीज़ें रहती है वो टॉपिक आते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर अभी जो थंबनेल्स यूज़ करी थी ग्रीन कलर वाले उनको मैं चेंज करूंगी। हालांकि हम रिप्रोडक्टिव बिहेवियर में ही अभी भी डील कर रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट जो वीडियो सेगमेंट रहेगा वहां से आप जो गैमेट्स और उनका इवोल्यूशन हुआ होगा मेटिंग सिस्टम्स का, इन सारी चीज़ों का जो टॉपिक है उसको नेक्स्ट तरह के या न्यू तरह के थंबनेल्स के साथ देखेंगे नेक्स्ट वीडियो सेगमेंट से। सो वो है इसी का पार्ट लेकिन उसको थोड़ा डिफरेंट बनाने के लिए हम लोग चेंज करेंगे। सो ईथोलॉजी की प्लेलिस्ट में आप उसको चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हैप्पी लर्निंग।